जा रहा हूँ आप लोगों को बताने इस फिल ऑप्शन के बारे में। जैसा आप देख पा रहे होंगे एक्सेल के अंदर, इसके अंदर क्या क्या बताऊंगा मैं आपको। डाउन बताऊंगा, राइट, अप, लेफ्ट और अक्रॉस, वर्कशीट, सीरीज, जस्टिफाई एंड फ्लैश फिल। तो चलिए हम लोग डाउन से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये क्या है कि जैसे आप कर्सर को पकड़ के नीचे ड्रैग करते हैं ना, सेम वैल्यू एज इट इज कॉपी होती चली जाती है। सेम ही वर्क रहता है इनका। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5000 को मैंने यहाँ किया और यहाँ पर राइट कर देता हूँ मैं। राइट किया तो देखिए राइट साइड में आ गया। अब मैं इसको 5000 को नीचे डाउन करता हूँ तो डाउन साइड में आ जाएगा। फिर मैं 5000 को लेफ्ट साइड करता हूँ तो ये लेफ्ट साइड हो जाएगा। फिर मैं 4000 को अप साइड करता हूँ तो ये अप साइड हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा फिल ऑप्शन वर्क करता है, डाउन, राइट, अप एंड लेफ्ट। अब आते हैं सीरीज के अंदर। बेसिकली सीरीज के अंदर क्या क्या रहता है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने पूरा कॉलम सेलेक्ट किया, यहाँ मैं सीरीज के अंदर गया। देखिए मैंने कॉलम सेलेक्ट किया तो यहाँ पर कॉलम ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया। स्टेप वैल्यू आप 1 ऐड करना चाहते हैं, कितना भी ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ लिख दीजिए, एंटर एंटर करिए। देखिए 5000, 5001, 5002, 5003, 5004, बल्कि ये क्या था, 5001, 5002 होने से पहले 5000 था ऑर्डर। आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है। जो आपने स्टेप वैल्यू लिखी, स्टेप वैल्यू क्या है कि उसमें हर एक स्टेप पर, मतलब हर एक सेल पे जैसे ही वो आगे बढ़ेगा उसमें 1 ऐड होता चला जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर 5000 कर सकते हैं तो देखिए 5000 हो जाएगा, 5000, 10,000, 15,000, इस तरीके से। अगले ऑप्शन पे आते हैं सीरीज के। कॉलम हो गया, सेम रो वर्क करता है तो रो को बताने की कोई जरूरत नहीं। अब आते हैं ग्रोथ के अंदर। ये चल रहा था हमारा टाइप में लीनियर। लीनियर बेसिकली क्या होता है, सिर्फ डायरेक्टली ऐड होता चला जाएगा। ग्रोथ होता है बेसिकली मल्टीप्लीकेशन के लिए। अभी आप चाहते हैं 5000 है और उसका मल्टीप्लीकेशन बने, मैं 5000 कर देता हूँ अगेन, और इसे एंटर कराता हूँ, ओके कराता हूँ। देखिए 5000, 5000 का मल्टीप्लीकेशन, फिर 5000 अगेन इसमें मल्टीप्लीकेशन, तो कितना हो रहा है। ऐसे थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, कोई नहीं, मैं 2 ले लेता हूँ, इजीली समझ आएगा। 2 लेने के बाद सीरीज में गए, कॉलम रखा, ग्रोथ गए, ग्रोथ पे जाने के बाद मैंने इसको 2 कर दिया, एंड देन एंटर। 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32। आप समझ पा रहे होंगे इस तरह। अगला ऑप्शन आता है सीरीज का हमारा डेट। बेसिकली डेट कैसे वर्क करता है वो भी समझाता हूँ आपको। तो यहाँ हम कोई डेट इंसर्ट करा लेते हैं, जैसे पहले डिलीट कर देते हैं पूरा, यहाँ पर डेट इंसर्ट कराते हैं। जैसे मैंने डेट ली और यहाँ पे सेलेक्ट किया और नीचे तक ड्रैग किया, फिल में गए, सीरीज में गए, डेट सेलेक्ट किया, डे चाहिए आपको, बट आप स्टेप वैल्यू कितना 1 करना चाहते हैं, 2 करना चाहते हैं, ठीक है, डेट के अंदर ये ऐड हो जाएगा 21, 24, 27, 27 डेट। अगेन हम इसको वीक डेज ले लेते हैं। वीक डेज में यहाँ पर सैटरडे संडे आएगा उस पूरे वीक में, उनको रिमूव करके बाकी सारी वैल्यूज दिए। आप 1 ऐड करना चाहते हो 1, 2 ऐड करना चाहते हो 2, तो इस तरीके से आपको उसे ऐड करना है। इस तरीके से उसको ऐड करना है, तो आप इस तरीके से उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वीक डेज में क्या होता है। तो वीक डेज में जैसे मैंने आपको बताया क्या करेगा वो, हम यहाँ पर 1 ही रखते हैं, और वीक डेज में क्या करेगा वो आपके लिए सैटरडे संडे यहाँ से रिमूव करेगा। देखिए 25 से 28 आ गया, 26, 27 रिमूव हो गया, क्यों, वो हमारे वीक डेज सैटरडे संडे। हम मंथ पे आते हैं, मंथ पे हमारा 1 यहाँ सेट किया हुआ है, यहाँ देखिए पूरे 7, 7, 7 चल रहा है। जैसे ऐड किया 7, 8, 9, 10, 11, 12 आ गया। सीरीज में आते हैं, मंथ के बाद ईयर पे आए थे, 1 ही है, मैं सेम वैल्यू रखता हूँ। अब 25, 26, 26, 27, 28, 29 इस तरीके से आ जाएगा। देखिए ये हमारा ईयर चेंज हो गया। तो आपको यहाँ तक सब समझ आया होगा। अब हम अगला चीज पे चलते हैं। अगली चीज क्या है हमारी, जस्टिफाई। जस्टिफाई क्यों यूज करते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ।
जैसे कि आपने यहाँ कोई नाम लिखा, मान लीजिए राजकुमार, राजकुमार सिंघानिया देवगन, इस तरीके से नाम लिख दिया। अब ये क्या नाम आपका एक सेल से ज्यादा रिमूव हो गया, तो इसको अलाइनमेंट करने के काम आता है। किस तरीके से आपने जाके इसे जस्टिफाई किया, देखिए क्या होगा, बताता हूँ आपको। राजकुमार देवगन, इस तरीके से आपने लिखा तो क्लिक कर दिया। आपने जैसे इसको जस्टिफाई करेंगे तो बोल रहा है टेक्स्ट विल एक्सटेंड बिलो दिस एक्टिव रेंज, तो आपको क्या करना, ओके करना है कि राजकुमार एक साथ देवगन एक साथ। बट ये किनको करेगा, ये उन्हीं लेटर्स को करेगा जिनके जिन दो लेटर्स के बीच में स्पेस रहेगा, तो आप ध्यान रखिएगा। तो जस्टिफाई इस तरीके से वर्क करता है, कितना भी बड़ा लेटर हो वो आपको वर्क करेगा। अगला आता है हमारा सीरीज हो गया जस्टिफाई फ्लैश फिल। फ्लैश फिल बताता हूँ आपको किस तरीके से होता है। पहले मैं इन लोगों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से जाके यहाँ से इसको मैं नाइट कर देता हूँ, नाइट कॉलम्स। देखिए सरनेम आ गया मेरे पास, जैसे कि राजकुमार है, तो आप चाहते हैं कि राजकुमार का कुमार सरनेम में आ जाए, तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट यहाँ क्लिक करना है। बट ध्यान रखिएगा यहाँ पे कुमार लिखा होना चाहिए, पहले आप उसको बताएंगे फिर उसके अकॉर्डिंगली वो काम करेगा। वो क्या करते हैं, रेफरेंस लेता है। आप अगर ये कर रहे हैं तो उस सेल से रेफरेंस लेने लगेगा ऑटोमेटिक। तो आपने यहाँ किया, फिल में गए, फिल में फ्लैश फिल किया। देखिए इस तरीके से सेम क्या होगा अगर आपने राजकुमार और इसका यहाँ साइड में क्या किया हुआ है, एक फोन नंबर लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ फोन नंबर एक का लिख देंगे, फिर जैसे ही फ्लैश फिल लगाएंगे तो जितने सभी के नंबर होंगे वो साइड में एंटर हो जाएंगे। तो आपको फ्लैश फिल भी समझ आया। अब अगले हम आते हैं अक्रॉस वर्कशीट के अंदर। ये क्या होता है बेसिकली, चलिए वो समझाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये मेरा पूरा सेलेक्ट किया, यहाँ एक फॉर्मेट लगाया येलो कलर, इस तरीके की शीट बनाई। अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरा डेटा मेरा उठ के इन तीनों शीट्स पर चला जाए। उसके लिए क्या करना है, सेलेक्ट किया और अक्रॉस वर्कशीट पे क्लिक किया। अब ये पूछ रहा है अक्रॉस वर्कशीट में कि आपको ऑल चाहिए, कंटेंट चाहिए, फॉर्मेट चाहिए। बेसिकली ऑल क्या है, ये पूरी की पूरी शीट एज इट इज उठ के वहां चली जाएगी, फिल्टर विल्टर जितना भी लगा हुआ सब कुछ वहीं रहेगा। कंटेंट जब आप बोलोगे तो कंटेंट में क्या होगा, ये फिल्टर नहीं जाएगा, ये कलर नहीं जाएगा, ओनली ये टेबल जाएगी बस, और टेबल की आउटलाइनिंग भी नहीं जाएगी। अगर आपने फॉर्मेट बोला है तो फॉर्मेट में कलर जाएगा, ये टेबल का साइज चला जाएगा बस ऑटोमेटिक। तो चलिए मैं तीनों आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से होते हैं। मैंने पहले कंटेंट को ऑल को क्लिक किया, तो देखिए ऑल में क्या हुआ, ये हमारे पास पूरी वैल्यू एज इट इज आ गई है। ओके, हम अगेन जाते हैं, इसको बैक कर लेते हैं, तो देखिए सारी टेबल वहां से हट गई। ओके, हमने फिर इसको सेलेक्ट किया हुआ है और हम फिर इन सारी शीट्स को सेलेक्ट कर देते हैं। अब हम आते हैं कंटेंट के ऊपर। अगला कंटेंट, तो कंटेंट में जैसे मैंने आपको बताया नो कलर नो कुछ, ओनली डेटा विल कॉपी देयर। तो देखिए मैंने किया, यहाँ देखिए आपको तो समझ आएगा। देखिए कोई टेबल नहीं बनी है, कोई कुछ नहीं बना है, सिर्फ ओनली कंटेंट इज ऑल्सो देयर। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं, देखिए सारा डेटा मैंने इरेज कर दिया। अब हम आते हैं फॉर्मेट्स पर कि हाउ फॉर्मेट्स विल कॉपी देयर। तो अक्रॉस वर्कशीट गए, हमें आपसे फॉर्मेट पे जाना है। फॉर्मेट में क्या होगा, ये जितना भी डेटा लिखा हुआ वो कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ टेबल का फॉर्मेट वहां पर जाकर एज इट इज पेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से होगा, देखिए ये पूरा इस तरीके से हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपको ये फिल ऑप्शन समझ आएगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ ही आप चाहते हैं कि आपके दिए हुए टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करें या डीएम करें, और इंस्टाग्राम पर मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।